हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्टडी क्लासेस। आज हम 20 मई से लेकर 26 मई तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि वन लाइनर हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। 20 मई 2024 का करंट अफेयर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन: विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो 17 मई को मनाया गया। 22वीं NFC राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2024 किसने जीती? तो मणिपुर ने जीती। विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह भूटान में हुआ है। किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? यह नेपाल। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई? 14 लोगों को। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AIB कृष्णा NN वेणुगोपाल को। दुनिया का 7वां पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह जापान ने लॉन्च किया है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। किस राज्य में 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह सिक्किम ने मनाया है। भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोध मॉक ड्रिल अभ्यास टर्कस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल हो गया है। वे कौन थी? यह एक लेखिका थी। किस कंपनी के कृषि ड्रोन विराज को नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA के सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? AITMC वेंटर्स को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान लगाया है? तो 6.9%। यूनाइटेड किंगडम एशिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अर्जुन माथुर और अंशुमन झा को। किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी करेगा? तो यह ब्राजील करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 किस दिन मनाया जाएगा? तो 18 मई को मनाया जाएगा। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में ट्रेनिंग कम क्लियर TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। यह SBI बैंक बन गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह पूमा के साथ समझौता किया है। IIT दिल्ली ने कहां अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? आबू धाबी में। आजेंद्र प्लेकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह क्रोएशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहां आयोजित किया गया है? तो यह भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। एलोडा कप 2024 में निखत जारीन ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? तो यह संयुक्त राज्य अमीरात ने लॉन्च किया है। किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है? तो यह बिहार कर रहा है। फोर्ब्स की सार्वजनिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर है। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहां आयोजित किया हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है? अमेरिका ने शुरू की है। जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो अमेरिका ने किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? वेनेजुएला बना है।
विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? 17 मई को। भारतीय सेना ने कहाँ उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं? तो लद्दाख में। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन से शीर्ष पर रहा? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहा। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। कौन सा राज्य एआई संचालित आयात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? तो सिक्किम करेगा। किस देश की सेना को जल्द ही ईगला एस डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो भारत को मिल सकता है। ईगला एस डिफेंस सिस्टम भारत को मिल सकता है। डेडलाइन की ग्लोबल डिसर्टर्स 2024 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो यह बनी है दीपिका पादुकोण। मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज किसे पहनाया गया है? अनमोल रॉय को पहनाया गया है। अनमोल रॉय को पहनाया गया है। विप्रो का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्री की 2 संयुक्त कार्य समूह JWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह उलानबटोर में आयोजित की गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है? तो यह मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को किया गया है। जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम GWF लीडरशिप पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इन स्पेस को सम्मानित किया गया है। ICC पुरुष T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड पुरुष टीम का अधिकारी प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? नंदिनी डेयरी को घोषित किया गया है। हाल ही में ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायण बाघोल का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस राज्य से थे? तो तमिलनाडु राज्य से। 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। यह किस राज्य से है? यह झारखंड से है। यह झारखंड से है। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो यह 20 मई को मनाया गया। इब्राहिम ईसी किसे देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? यह ईरान के राष्ट्रपति थे। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो संजीव पुरी ने कार्यभार संभाला। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया? तो है अमेरिका। IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है प्रदीप नटराजन को IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना को किस देश से 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है? तो यह रूस से प्राप्त हुई है। दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैयार करेगा? तो यह सऊदी अरब में तैयार करेगा। थाईलैंड ओपन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता? सात्विकराजन रेंकी एंड चिराग शेट्टी ने। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जेलवी और ईगा स्विटेक ने। त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2025 कहां बनकर तैयार हुआ है? तो यह नरसिंहगढ़ में बनकर तैयार हुआ है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस ने कोच्चि में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यालय TMSW का समापन किया है। तो यह इंडोनेशिया में किया है। हाल ही में पहला अफ्रीकी स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पेरिस में हुआ है 24 मई के। BARC इंडिया ने किसी माप विज्ञान और विश्लेषण के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो यह क्या है? विक्रमजीत चौधरी को। विश्व कछुआ दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 23 मई को मनाया गया है।
विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो यह 39वां स्थान रहा है। शीर्ष 3 देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और थर्ड पर जापान है। 4 मई 2024 में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला टोक्यो अटाम काला वेधशाला TAO कहाँ पर स्थित है? तो यह चिली में स्थित है। अंटारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात दुबई में आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र महिला दिवस कब मनाया गया है? तो यह 18 मई को मनाया गया है। इसकी थीम है सुरक्षित स्थिति, समुद्री सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में महिलाएं। शेप हॉरिजॉन्टल वुमेन इन शेपिंग द फ्यूचर्स ऑफ मोमेंटम। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह एकता भयान ने जीता है। 8वां मई 2024 में किस देश ने ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंडस्ट्रीज के शोधकर्ताओं में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है? तो यह अमेरिका ने सफल परीक्षण किया है। 9 मई 2024 में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेशनल सेवा शुरू की है? तो यह इंडोनेशिया ने शुरू की है। वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? तो यह उज्बेकिस्तान बना है। नेक्स्ट, मई 2024 में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियों पर ताइवान ने प्रतिबंध लगाया है हथियार बेचने के लिए। एशियाई रेले चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित 4x400 मीटर टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो यह भारत के खिलाड़ी ने जीता है एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 में। तीसरे एलोडा कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं। मई 2024 में किस संस्था ने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है? तो यह FSSAI ने दी है। पहली 2024 कैंसला ब्लॉक शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? तो यह मैग्नस कार्लसन ने जीती है। शीर्ष 3 खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, हिकारू नामापुरा और विश्वनाथ आनंदन 3rd नंबर पर हैं। 25 मई का करंट अफेयर्स। आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS नामक प्लेटफॉर्म का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो यह असम ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 22 मई को मनाया गया है। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट श्री रविशंकर को मिला है। लुइस एविनेडर किस देश के दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो डोमिनिकन गणराज्य के दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे हैं। इंग्लिश इंडियन प्रीमियर लीग EPL 2024 का खिताब जीता है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। किस देश ने फतह सेकंड गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो यह पाकिस्तान ने किया है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कार्य सितंबर 2024 में शुरू किया जाएगा। यह सुरंग किन स्थानों को जोड़ती है? तो यह लाहौर घाटी और जास्कर श्रेणी को जोड़ती है। वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र PSU के बैंक में सर्वाधिक कारोबारी वृद्धि हासिल करने वाली बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह सिंगापुर में करेगा। समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज फिलीपींस जाएगी। कैंसा ब्लॉक शतरंज 2024 किसने जीता? तो यह मैग्ना कार्लसन ने जीता है। एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉन स्लावेन को नियुक्त किया गया है। एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? तो यह
इंडोनेशिया में की है। चलिए यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।